नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। झारखंड में डिफ्यूज किया गया 30-30 किलो का शक्तिशाली बम। झारखंड के बोकारो जिला के उग्रवाद प्रभावित ऊपरघाट स्थित पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलामू पंचायत में बड़की कुड़ी जंगल में सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस के सर्च अभियान में दौरान 2 शक्तिशाली लगभग 30-30 किलो का लैंड माइंस बरामद किया गया। रात को जाने के कारण इसको डिफ्यूज नहीं किया जा सका था। दरअसल बोकारो एसपी चंदन झा को गुप्त सूचना मिली थी कि पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के बड़की कुड़ी और चरक पनिया जंगल के बीच एक गुफानुमा गड्ढे में दोनों लैंडलाइन रखा गया है। जिला पुलिस द्वारा लगातार नक्सली अभियान एवं अवैध कोयले की छापेमारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था। संभवतः नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने को लेकर इस प्रकार की तैयारी की थी, जिसके भनक पुलिस को लग गई। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की क्या है तैयारी, कब से शुरू होगा बालू का उठाव। झारखंड में 1 अप्रैल से नई पॉलिसी के तहत बालू के उठाव के साथ साथ खरीद बिक्री की जाएगी। 3 श्रेणियों में बालू की नीलामी होगी। 31 मार्च तक नीलामी हो जाएगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व खनन सचिव पूजा सिंघल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसएसपी व जिला खनन पदाधिकारी को नई पॉलिसी की जानकारी दी। 10 हेक्टेयर से कम वाले बालू घाट और 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर के बालू घाट की नीलामी जिला स्तर से होनी है। इसकी सूची 2-3 दिनों के अंदर निगम उपलब्ध कराएगा, जबकि 50 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा बड़े बालू घाटों की नीलामी राज्य निगम ऑनलाइन तरीके से करेगी। सिक्योरिटी टेस्ट में पास हुआ देवघर एयरपोर्ट, विमानों की उड़ान भरने की बड़ी संभावना। विमानन सुरक्षा नियामक संस्था ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी दिल्ली की टीम ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा मानक की हर स्तर पर जांच की। BCAS की सिक्योरिटी टेस्ट में देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह सफल हुआ। इसके साथ ही अब 15 मार्च तक देवघर एयरपोर्ट को DGCA से लाइसेंस मिलने की संभावना बढ़ गई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर दवा खिलाकर क्या शुभारंभ, अब घर घर जाकर दवा खिलाएंगी आंगनबाड़ी सेविका व सैया। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रत्नेश कुमार ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र में अभियान के तहत कृमि मुक्ति दवा खिलाई जाएगी। अनुमंडल क्षेत्र में कुल 1,58,893 बच्चों और किशोर किशोरियों को दवा खिलाने के लक्ष्य है। 14 से 17 मार्च तक आंगनबाड़ी सेविका व सैया घर घर जाकर कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल दवा खिलाएंगी। जपला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। झारखंड के पलामू में बिजली विभाग की छापेमारी, 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 1,58,000 रुपये वसूला जुर्माना। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद व हैरनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में बिजली विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में हुसैनाबाद के 9 और हैदरनगर के 9 लोगों को बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस दौरान 1,58,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को आगाह किया गया था कि वैध कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें, बकाया का भुगतान कर हर हाल में करें। घर के कनेक्शन से व्यावसायिक उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई थी। JSSC नियमावली संशोधन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी देने को कहा। प्रार्थियों की ओर से
कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए समय देने का आग्रह किया। यूक्रेन युद्ध का असर झारखंड में भी, महंगाई की आग से झुलसे लोग, जाने कौन सी चीज हुई कितनी महंगी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर रांची में भी देखने को मिला। वह असर है बढ़ती महंगाई, घर बनाने का सपना हो या रसोई का तेल, सब कुछ आम आदमी से दूर होता जा रहा है। महंगाई की आग फैलती जा रही है। इसका असर आम राजधानी वासियों के जेब पर दिख रही है। रोजमर्रा के सामान की कीमत बढ़ गई है। इसके लिए अलावा कई ऐसे रॉ मटेरियल और सामान है जो रूस और यूक्रेन से आते हैं। इस कारण आम लोग परेशान हैं। जेपीएससी की मेंस परीक्षा आज से रांची में बनाए गए 11 केंद्र अभ्यर्थियों के पास इन दस्तावेजों का होना है जरूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग के 252 पदों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से 13 मार्च तक लेगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी होने पर 4,885 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा का फॉर्म 4,749 अभ्यर्थियों ने भरा है। परीक्षा के लिए रांची में 11 केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। झारखंड में जल्द होगा पंचायत चुनाव, लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के, सरकार ने किया स्पष्ट। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बुधवार को सदन में ध्यानाकर्षण के तहत पंचायत चुनाव का मामला उठाया था। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव 6 माह रोककर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाए। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना था कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को और रोकने के पक्ष में नहीं है। अब अगर जल्द पंचायत चुनाव नहीं हुए तो 15वें वित्त आयोग की राशि केंद्र सरकार रोक देगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 में ही पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया था। कोरोना की वजह से दूसरी बार चुनाव रोका गया। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। झारखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना। रांची में 48 घंटे में 145 नए मरीज चिन्हित, जाने किनका रखना है ख्याल। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। रांची में पिछले 2 दिनों में 145 मरीज मिले हैं। बुधवार को 70 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को 75 मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी कमी आई है। 2 दिनों में सिर्फ 15 मरीज ही ठीक हुए हैं। इसके बाद रांची जिला में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हो गई है। भाषा संरक्षण के लिए जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा एकेडमी का हो गठन, बंधु तिर्की। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर भाषा बदल दी जाती है। ऐसे में भाषा का संरक्षण जरूरी है। इसके लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा एकेडमी का गठन हो, यह बातें विधायक बंधु तिर्की ने कही। वह सदन में शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रमंडल में भाषा एकेडमी का गठन जरूरी है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र करेंगे नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई, रही पूरी जानकारी। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों में इस सत्र से पहली से लेकर तीसरी के तक के विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कक्षावार शिक्षकों को 3 महीने का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। एक बैच का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। इस सत्र से विद्यार्थियों की संख्यात्मक और भाषा ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए तरीके से पढ़ाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी को 2022 सत्र को लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर पहली से लेकर तीसरी तक के विद्यार्थियों का वर्कशीट तैयार कर लिया गया है। यह वर्कशीट शिक्षकों को इस सत्र के जाने वाले हैंडबुक की शामिल रहेगा। झारखंड में स्कूल बसों का टैक्स माफ कर सकती है हेमंत सोरेन सरकार, परिवहन मंत्री ने कहा फैसला जल्द। राज्य सरकार कोविड की अवधि में बंद शिक्षण संस्थानों के वाहनों के बकाया शुल्क माफ करने पर गंभीरता से विचार करेगी। मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने यह भरोसा दिलाया कि उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का स्कूल बसों का पथकर छूट का निर्देश दिया गया है। जहां तक पिछले 12 महीनों के शुल्क की बात है तो जिला परिवहन पदाधिकारी इसकी जांच कराएंगे। रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे। विधायक मथुरा ने सवाल उठाया था कि जब स्कूल बंद रहे तो बसों का टैक्स क्यों लिया जाए। रेलवे ने ट्रेनों में चादर कंबल उपलब्ध कराने की सुविधा करीब 2 साल बाद फिर से शुरू की। रेलवे ने ट्रेनों में चादर कंबल और पर्दे मुहैया कराने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों से कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू की जाए। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद इस सुविधा पर रोक लगाई गई थी।
जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा, सरकारी नीति के खिलाफ दिया गया कोई भाषण राजद्रोह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने बुधवार को कहा कि किसी सरकारी नीति के खिलाफ कोई भाषण राजद्रोह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। बकौल जस्टिस राव, उच्चतम न्यायालय नागरिकों को याद दिलाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस की मौजूदगी अभी भी आपसे ज्यादा, पंजाब चुनाव रुझानों पर हरियाणा के सीएम खट्टर। पंजाब विधानसभा चुनाव के रुझानों में आपके बहुमत मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आज भी बीजेपी और कांग्रेस ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अधिकांश क्षेत्रों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। बकौल खट्टर, कांग्रेस की मौजूदगी अभी भी आपसे ज्यादा है। बीजेपी ने कही, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ बढ़ेगी एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर और तेज होगी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका जाना तय है। बकौल सिंह, गहलोत सरकार झूठी घोषणाओं के आधार पर बनी थी और वादे आज तक पूरे नहीं हुए। जेलेंस्की ने फिर नाटो देशों को जारी की चेतावनी, बताई यूक्रेन की हालत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों को चेतावनी जारी की है। जेलेंस्की ने कहा, अगर नाटो इसी तरह तीसरे विश्व युद्ध होने से डर से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो यूक्रेन में लाखों लोग मारे जाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से एक बार फिर से अपील की है कि वह यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करे, रूस को किसी तरह से रोके, नहीं तो लाखों यूक्रेन नागरिक मारे जाएंगे। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हाल, कौन हारा कौन जीता। 5 राज्यों के चुनाव जीतने नतीजे हैं में बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह अपनी दोनों सीटों पर हार गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी हार हुए हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की जीत हुई है, जबकि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी गोरखपुर शहर की सीट पर भारी मतों से विजयी हुए हैं। जबकि हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।